नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं संख्या पत्ती और संख्या पत्ती के अपन लास्ट टाइपों पर चल रहे हैं। काफ़ी हमारी 14 से 15 क्लास हो चुकी। दोस्तों अब तक YouTube पर किसी ने भी नंबर सिस्टम कंप्लीट नहीं डाला। लास्ट 3 या 4 वीडियो में हर एक टीचर कंप्लीट कर देता है उसको, जो कि हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बेस है ना वो हमारा इसी नंबर सिस्टम से ही बनता है। क्योंकि हमारे जो टोटल सब हमारा कंप्लीट मैथ्स का जो वैल्यूज आती हैं, जैसे कि हमारा औसत आता है या फिर हमारा जैसे कोई और दूसरा टॉपिक आता है सेकंड में, जैसे अपन एडवांस मैथ पढ़ते थे, ये सब चीज़ें हमारे काम में आती है दोस्तों। तो ये कंप्लीट और यहाँ से पर्सन बहुत सारे आते हैं। जैसे राजस्थान में रीट की वैकेंसी आई है और रीट में L1 और L2 दोनों में साइंस में और L1 में मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम का बहुत ज़्यादा योगदान है। और जैसे भी अब कोई भी एग्जाम लगा लो आप, तो नंबर सिस्टम में से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 से 3 या 4 प्रश्न तो हमारे हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। लेकिन क्या है कि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए कि कोई वीडियो को इतने अपलोड नहीं करते 3 या 4 वीडियो में, लेकिन हमने इसमें कंप्लीट वीडियो डाले और फुल एक प्रोसेस के साथ बिल्कुल सीक्वेंस वाइज हर एक टाइप वाइज हमने किए हैं। अब नेक्स्ट जो अपना टाइप आ रहा है शेषफल प्रमेय आ रहा है दोस्तों। इसके बेसिक पॉइंट्स हम स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक इसका पॉइंट करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन देखें कि भाई हमारा शेषफल प्रमेय में किस प्रकार का मान निर्धारित होता है, तो सबसे पहले जैसे एक छोटा सा हम एग्जांपल ले लेते हैं। और एग्जांपल लिया, जैसे हम एग्जांपल के तौर पर इसको ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। जैसे हमने लिया कि भाई 68 और इसको डिवाइड किया जा रहा है। 68 को डिवाइड किया जा रहा है 67 से, और हमसे पूछेगा यहाँ से रिमाइंडर, मीन्स हमसे पूछेगा शेषफल। तो दोस्तों यहाँ से हमारा शेषफल का मान क्या होगा, तो 68 और इसको डिवाइड किया जा रहा है 67 से। ये हमारे पास हम देखें तो ये बेस है, मीन्स इसका ये आधार है, और ये इसकी हमारी क्या दे रखी है, इसकी घात मीन्स इसकी दे रखी है पावर, और इसकी पावर को डिवाइड किया जा रहा है 67 से। अब 68 दे रखी है और इसको डिवाइड किया जा रहा है 67 से। अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो जिसका भाग दिया जाता है वो भाजक कहलाता है, और जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य कहलाता है। अब भाग दिया जा रहा है 68 की पावर 68 में 67 का। हम यहाँ पर एक छोटा सा इसका थोड़ा सा प्रारूप देख लेते हैं कि दोस्तों इसको कैसे हल किया जाता है। जितनी पावर होती है तो उस वैल्यू को हम उतनी बार पुट करते हैं दोस्तों, और मल्टीप्लाई का साइन आता है तो 68 गुणा 68 इंटू 68, और कितनी बार जाएगा दोस्तों, जितनी पावर दे रखी है इसकी 68 टाइम्स। कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये 68 बार। और इस वैल्यू के मान को डिवाइड करना है कितने से, 67 से। तो हम अलग अलग भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो अब अलग अलग अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम देखें कि 68 में हम भाग दे रहे हैं 67 का, तो यहाँ से शेषफल हमारा कितना प्राप्त हो रहा है दोस्तों, 1। यहाँ से भी 1, हर जगह से हमारा शेषफल 1 प्राप्त हो रहा है। तो 1 का गुणा हम 1 से करेंगे तो लास्ट में हमारा जो शेषफल आएगा वो भी दोस्तों हमारा कितना आएगा, 1। ये यहाँ से एक छोटी सी बात पता चली कि रिमाइंडर जो है, शेषफल जो मान है वो हमारा मुख्य रूप से हम 3 प्रकार से बता सकते हैं। या तो शेषफल हमारा 0, और दूसरा हमने पॉजिटिव तो हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसका एक पॉइंट और होता है थर्ड, और थर्ड हमारा नेगेटिव भी होता है। अब नेगेटिव दोस्तों कहेंगे कि हमारा नेगेटिव शेषफल कैसे होता है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए भाई। नेगेटिव कैसे, आंसर तो हमारा हमने अब तक बचपन से पढ़ते आ रहे 0, या फिर कैसा होता है हमारा पॉजिटिव। लेकिन यहाँ से नेगेटिव की अगर अपन बात करें तो नेगेटिव कैसे, जैसे हमने लिया 17 और 17 को डिवाइड कर रहे हैं हम 23 से। अब 17 को डिवाइड कर रहे हैं हम दोस्तों 23 से, या फिर इससे छोटा भी अगर कोई मान लेके देखें तो हमने ले लिया जैसे 14 और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 8 से। तो ये तो कंप्लीटली डिवाइड तो हो नहीं रहा दोस्तों। तो जैसे अगर हम देखें कि 8 एकम 8, तो शेषफल कितना बच रहा है दोस्तों, यहाँ से 6, ये तो प्लस का 6, ये तो रिमाइंडर आ गया। लेकिन अगर नेगेटिव की बात करें तो दोस्तों इसमें जितनी बार भाग जाता है उससे एक अधिक बार भाग लगा दिया जाता है, एक अधिक बार भाग लगा दिया जाता है। और एक बार अधिक लगाएंगे तो 8 दूनी 16 है, तो ज़्यादा कितना चला गया इससे, ये 2। तो इसका शेषफल ये मान हमारा माइनस का कितना हो जाएगा दोस्तों, 2।
अब ये क्यों लेते हैं, क्योंकि ये कई बार बहुत ज़्यादा इजी पड़ता है दोस्तों। और कैसे इजी पड़ता है कि हमारे, ये तो हमने एक छोटे से एग्जाम्पल की बात की थी। अब इसका जैसे 14 डिवाइड किया हमने 8 से, और यहाँ शेषफल माइनस का 2 आया, और प्लस का ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, जिससे डिवाइड किया है उसमें से इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो हम कर सकते हैं 8 में से इसको लेस करेंगे तो हमारे पास प्लस का रिमाइंडर आ जाएगा, तो प्लस का हमारे पास प्लस का 6 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे 12 गुना 13 गुना 14 गुना 15 गुना 16, और भाग लगा दिया दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पर जैसे हमने ले लिया 18 और इसको भाग लगा रहे हम 7 से, और यहाँ शेषफल का मान पूछा गया है दोस्तों कि रिमाइंडर का मान क्या होगा। तो यहाँ से अगर हम 7 का भाग लगाएं तो दोस्तों हम 7 एकम 7 प्लस का हमारा जो प्राप्त होता है वो 5 का, और माइनस का देखें तो हमारा कितना प्राप्त होता है, तो 7 दूनी 14, तो यहाँ पर माइनस का कितना प्राप्त हो जाएगा 2, यहाँ से 7 दूनी 14 तो माइनस का 1। जो छोटा आए वो लेंगे, जो मल्टीप्लाई करने में क्या रहे दोस्तों, आसानी रहे। ये भी हो जाएगा 7 तिया 21, तो 21 में हमारे पास माइनस का 3 बचेगा, 7 दूनी 14 और ये प्लस का 1, और 7 दूनी 14, और यहाँ से भी प्लस का हमारा बचेगा 2 दोस्तों। जितना जो छोटा बचेगा उसको लेते, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो। अब ये जो हमारे पास आया माइनस का 2 गुना माइनस का 1 गुना माइनस का 3 गुना प्लस का 1 गुना प्लस का 2, और डिवाइड कर रहे हैं इसको हम कितने से दोस्तों, 7 से। मल्टीप्लाई करें तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। अब ये प्लस का होगा या माइनस का, तो 2 माइनस बनकर मिलकर प्लस हो गया, और 2 प्लस मिलकर भी प्लस, लेकिन ये माइनस हुआ तो इससे माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या होगा, माइनस होगा। हम 7 से डिवाइड करें दोस्तों तो माइनस तो साइन आएगा, 7 एकम 7, और हमारा जो मान बच गया वो माइनस का कितना बच गया दोस्तों, 5, और भाग लगा रहे हैं हम 5 से, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस का आ जाएगा, और प्लस का रिमाइंडर दोस्तों यहाँ से क्या बच जाएगा हमारा 2। तो ये हमारा रिमाइंडर का मान आ गया, कितना आया 2। इस प्रकार के भी प्रश्न निहित होते हैं, कैसे भी निकाल सकते हैं। पावर वाले में कहने का मतलब, अगर भाज्य का मान भाजक से 1 ज़्यादा है तो शेषफल हमेशा कितना प्राप्त होगा, हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। अब दूसरी यहाँ से एक दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल जैसे हमारे पास आया 68 की पावर 68 की बजाय 69 दिया, और यहाँ पावर डिवाइड करें 67 से, रिमाइंडर पूछा गया। तो बस फर्क क्या है, यहाँ घात हमारी कैसी दे रखी है, सम इवन, और यहाँ घात कैसी दे रखी है, विषम। अब क्या करेंगे, घात से कोई फर्क नहीं पड़ा चाहे कितनी दिया जाए, भाज्य का मान अगर भाजक से 1 ज़्यादा है तो उसका शेषफल यहाँ से भी दोस्तों कितना प्राप्त होगा, हमें 1। और एक एग्जाम्पल की हम छोटी सी बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से हमारा मान आता है जैसे 68 की पावर 68, और डिवाइड कर रहे हैं इसको इससे ज़्यादा से 69 से, रिमाइंडर पूछा जाए। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसको जैसे पूरा करके देखें तो 68 68 68, और ये लास्ट कितनी बार जाएगा, 68 टाइम्स, और भाग लगा रहे हैं हम इसको 69 से। तो यहाँ से देखें दोस्तों तो शेषफल यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 1, यहाँ से भी -1, यहाँ से भी -1, और 68 होता तो यहाँ से भी माइनस का 1। लेकिन ये पता है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये भी माइनस माइनस, और पावर कैसी है, इवन में, तो 2 पावर बनकर हमारा 1 प्लस बनता है, तो इवन में तो टोटल प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ से भी दोस्तों कितना आएगा, हमारा शेषफल का मान 1 निकल कर आएगा। लेकिन अगर एक छोटे से एग्जाम्पल की बात करें 68 की पावर 69 और फिर डिवाइड करिए 69 से, रिमाइंडर क्या आएगा, तो दोस्तों लास्ट तक जैसे 68 पावर तक थी, जब तक तो +1 आ रहा था, और 69 वाली के लिए -1 आएगा। भाई 68 तक का तो मान अभी अपन ने देखा था, प्लस का 1 आ गया था रिमाइंडर, और 69 के लिए 1 माइनस हो आएगा, क्यों, क्योंकि 68 को डिवाइड कौन कर रहा है, 69। तो यहाँ से कितना प्राप्त हो जाएगा, हमारा माइनस का 1 प्राप्त हो जाएगा, और भाग कितने का लगा रहे हैं हमें, 69 का। -1 और प्लस का 1 होके क्या होगा, माइनस का 1 हो जाएगा दोस्तों, और 69 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 68। मीन्स बेस ही हमारा किसका मान हो जाएगा, रिमाइंडर का मान हो जाएगा यहाँ से। तो दोस्तों क्या बात पता चली हमें कि भाज्य का मान भाजक से जिससे डिवाइड कर रहे हैं, उससे जिसको डिवाइड किया जा रहा है उसका मान अगर 1 अधिक हो, भाज्य का मान भाजक से 1 ज्यादा हो, तो चाहे पावर इवन हो चाहे पावर किस में आए, ओड में, रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। अगर भाज्य का मान भाजक से
एक कम है लेकिन पावर कैसी है, सम है, तो शेषफल हमेशा कितना प्राप्त होगा, हमें एक होगा। लेकिन भाज्य का मान भाजक से एक कम है और घात विषम है तो आधार ही क्या होगा, शेषफल हो जाएगा। हम डायरेक्टली भी बता सकते हैं दोस्तों यहाँ से। इस बेसिक पॉइंटों से भी हमारा कई पर प्रश्न पूछ लिए जाते, इसी प्रश्नों को हम कितने भी लंबा बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ से इसका हम नोट भी बना के लिखेंगे दोस्तों, आराम से अपन नोट्स बना सकते हैं बैठे बैठे आराम से, कोई समस्या नहीं हमें, बिल्कुल हम बेसिक तरीके से चल रहे हैं, एक एक पॉइंट लेके चल रहे हैं दोस्तों। यहाँ से ये था हमारा रिमाइंडर के ऊपर। तो सबसे पहला पॉइंट कि भाई जिसका भाग दिया जा रहा है, जिसमें भाग दिया जा रहा है तो वो मान अगर बड़ा है तो पावर चाहे कुछ भी हो, रिमाइंडर हमेशा 1। जिसमें भाग दिया जा रहा है उसका मान एक कम है जिसका भाग दिया जाए उससे, और पावर अगर विषम है तो एक शेषफल आएगा, पावर विषम है तो शेषफल हमेशा उसका बेस ही आएगा। या फिर जो बेस के मान अगर एक कम है और जिसे डिवाइड किया जा रहा है वो मान अगर एक ज्यादा है तो अगर पावर इवन ओड में है तो हमेशा शेषफल का मान आधार ही होगा हमारा दोस्तों। ये थी हमारे पास बिल्कुल इसका बेसिक पॉइंट। अब अगला यहाँ से इस प्रश्न को हम काफी और आगे बढ़ा सकते हैं, और आगे किस प्रकार से करेंगे नोट दोस्तों, अगर हम लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि अगर भाज्य डिविडेंड भाजक से डिवाइजर से एक अधिक है वह पावर घात चाहे सम हो या विषम हो, शेषफल हमेशा एक ही आएगा। दूसरा, भाज्य भाजक से एक कम है, पावर अगर सम है तो शेषफल एक आएगा, और पावर अगर विषम है तो शेषफल आधार ही आएगा। आधार मीन्स बेस ही आएगा। जैसे दोस्तों यहाँ से हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब एग्जाम्पल किस प्रकार से करते हैं दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट किया करो, और अगर आपको किसी भी समस्या, किसी भी पार्ट में कोई समस्या है तो कमेंट करके ये बताया करो, सर ये समस्या है, तो हम उसका निस्तारण करेंगे दोस्तों। और लाइक किया करो, और जितना हो सके दोस्तों इसके हम अपने नोट्स बनाने की कोशिश किया करो, जिससे कि हमें आगे भी अपन दोबारा किसी मैथ के टॉपिक ना देख पाए तो हम आराम से अपनी कॉपी में पढ़ सकते हैं। अब यहाँ के अगर अपने एग्जाम्पल्स की बात करें सबसे पहले, तो जैसे इसका एक एग्जाम्पल लिया, जैसे 54 की पावर 56 और प्लस हमने कर दिया 54, और इसको डिवाइड किया जा रहा है 53 से, और हमसे पूछा गया रिमाइंडर का मान क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ से अगर हम देखें भाज्य का मान भाजक से कितना ज़्यादा है, एक पावर से इवन आ रही है तो यहाँ से तो एक आया, और इस 54 को भी करेंगे डिवाइड तो यह भी एक, तो एक और एक कितना हो गया दोस्तों, शेषफल का मान हमारा 2 आ गया। इसी प्रकार से और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 56 की पावर 57 प्लस हमने लिया 56 और भाग लगा रहे हैं हम 55 से, तो यहाँ से रिमाइंडर का मान हमारा क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ से भी हमारा भाज्य का मान भाजक से ज़्यादा से कितना हो, +1, और यहाँ से भी प्लस का 1 आएगा, तो यहाँ से भी हमारा रिमाइंडर का मान 2 आ जाएगा। तीसरा एक एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो 56 की पावर जैसे हमने लिया 57 और प्लस हमने लिया 56 और भाग लगा रहे हैं हम 57 से, तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर का मान क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ की अगर अपन बात करें तो बेस हो सकता है या फिर माइनस का 1 बता सकते हैं हम। यहाँ से भाई हमारी पावर 1 कम है यही भाज्य से, तो
और अगर ये भाज्य भाजक से कम है और पावर ओड है तो शेषफल का मान -1, और यहाँ से भी अगर हम देखें तो -1, तो माइनस का 2 हो गया दोस्तों, और भाग लगा रहे हैं 57 का, तो इसमें से लेस करेंगे तो ये कितना बचेगा दोस्तों, शेषफल का मान है 55 हमारा आ जाएगा यहाँ से। और एक एग्जाम्पल्स की बात करते हैं हम, तो जैसे हमारे पास आता है 57 की पावर आ गया 58 और प्लस हमारा आ गया 1, और ये डिवाइड कर रहा है 58 से कि शेषफल का मान हमसे पूछा जाएगा कि क्या होगा दोस्तों यहाँ से। तो हमारा जो ये मान है यहाँ से हो जाएगा कि भाई 57 की पावर 58 और भाग लगा रहे हैं हम 58 से, पावर इवन है तो यहाँ से शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 में भाग देंगे तो भी 1 और 1 हमारा हो जाएगा दोस्तों, शेषफल का मान है 2 आ जाएगा, यहाँ से दोनों प्लस के मान है दोस्तों। आगे हम बात करें जैसे 54 की पावर 57 प्लस हमारा मान दे दिया यहाँ से 53, और भाग लगा रहे हैं हम इस मान को, इस टोटल वैल्यू के मान को हम डिवाइड कर रहे हैं 55 से, शेषफल का मान हमसे पूछा जाएगा दोस्तों। तो हमारा क्या हो जाएगा, 54 को डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ से पावर विषम में दे रखी है, तो हमारा जो ये मान है यहाँ से शेषफल का मान बेस होगा या फिर माइनस का 1 होगा। और यहाँ पर भी बात करें हम 53 में भाग दे रहे हैं 55 का, तो यहाँ से या तो प्लस का 55 ही 53 ही आ जाएगा, या फिर माइनस का इससे कितना कम है 2, तो माइनस का 2, तो माइनस का हो जाएगा ये 3, भाग लगा रहे हैं हम 55 का, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा प्लस का कितना दोस्तों 52। तो ये हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर का। अब ये तो क्या है कि लगभग के मान थे, अब कुछ है क्या पावर में, जैसे 2 की पावर हमारी कुछ भी 8 दे दी, उसको डिवाइड किया जा रहा है 9 से, मतलब बेस का मान हमारा काफी कम हो जाए और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका मान हमारा काफी ज्यादा चला जाए, मतलब कि डिवाइजर का मान अगर ज्यादा हो और डिविडेंड का मान हमारा क्या हो, काफी कम हो, तो वो पावर के मान में आता है। ऐसे भी प्रश्न हमसे पूछ लिए जाते हैं, वो मान हम किस किस प्रकार से करेंगे दोस्तों आगे देखते हैं। अब जैसे दोस्तों ये 25 की पावर 48 डिवाइड किया इसको 13 से और शेषफल का मान हमसे पूछा जाएगा। अब ये तो काफी ज्यादा आ गया या काफी कम हो सकता है, तो कैसे करेंगे। अब इसे डिवाइड करके देखो बेस को कितनी बार जा रहा है भाई, 13 एकम 13 और लगभग देखो तो 13 दूनी 26, एक कम रह गया, तो रिमाइंडर यहाँ से भी हमने पता है कि भाई जितना बार भाग जाए उससे हम एक ज्यादा बार दे सकते हैं, तो लगभग का नजदीक आ जाएगा, माइनस में आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ना, हमें माइनस कर सकते हैं बाद में। तो 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, तो माइनस का 1, लेकिन पावर किस में है इसकी, इवन में 48 है, तो 48 सम में है, तो माइनस का क्या बन जाएगा वो प्लस, तो यहाँ से शेषफल का मान ही दोस्तों कितना आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से 7 5 35, तो यहाँ से सीधा ही प्लस का 1 आ रहा है। ये 2 की पावर कितनी हुई है हमारे पास 18, और भाग किसका लगा रहे हैं हम यहाँ से 9 का। तो अब दोस्तों यहाँ समस्या है कि भाज्य का मान हमारा भाजक से ज्यादा जा रहा है, कम जा रहा है, तो क्या करेंगे भाई, डिविडेंड का मान काफी कम है डिवाइजर से, तो यहाँ क्या करेंगे कि इसके लगभग ये जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे इसका मान या तो एक कम हो सकता है या फिर एक ज्यादा। तो कैसे बनाएंगे, अगर ये या तो 8 हो सकता है या फिर ये कितना हो सकता है 10, या तो 8 हो सकता है इससे कम या फिर कितना हो सकता है 10। कैसे पता चलेगा दोस्तों, जैसे 2 की पावर 1 हमारा होता है 2, 2 की पावर 2 होता है कितना 4, 2 की पावर 3 होता है हमारा कितना 8, और 2 की पावर 4 होता है कितना 16। तो या तो अब ये कितना हो सकता है, 16 तो हो नहीं सकता, तो ये कितना हो सकता है 8 या फिर 10। तो 8 कब होगा, जब 2 की पावर ये कितना बनेगा दोस्तों 3, और 3 कब बनेगा, इसको हम डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड कितने से करेंगे, 3 से, क्योंकि पावर बनानी है, जितनी पावर बनानी है उसी से डिवाइड करेंगे। तो 3 6 18, तो 6 18, क्यों, क्योंकि दोस्तों हमारे पास एक रूल होता है कि x की पावर n, उसकी पावर जब m होती है तो x की पावर n गुना क्या हो जाती है, m हो जाती है। यहाँ से x की पावर n उसकी पावर m होता है, तो वैल्यू का मान हमारा बराबर हो जाता है x की पावर n गुना m के। तो यहाँ पर अगर अपन देखें और भाग लगा रहे हैं हम 9 का, तो ये हो गया हमारा 8 पावर 6, और भाग लगा रहे हैं 9 का, तो वही वैल्यू हो गई, पावर इवन है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, शेषफल का मान कितना आता है दोस्तों 1। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी 2 की पावर कितनी बनानी है 3, तो 3 7 21, और भाग लगा रहे हैं 9 का, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 8 की पावर 7 और डिवाइड कर रहे हैं 9 से, तो घात की मान, पावर का मान कैसा आ रहा है यहाँ से दोस्तों, ओड आ रहा है, तो यहाँ से शेषफल का मान बेस ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा कितना हो जाएगा 8। 9 चौक 36 माइनस का 1, और पावर ओड में तो माइनस ही रहेगा, और डिवाइड कर रहे हैं 9 से, तो माइनस होने के पश्चात 9 में से 1 गया, तो कितना बचेगा दोस्तों 8, रिमाइंडर का मान 33 है। तो 2 की पावर कितना करें कि 2 की पावर 4 हमारा 16 तक आ गया था, तो 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा
32, तो इसको 2 की पावर कितना बनाना है दोस्तों 5। अब 5 बनाएंगे तो इसमें किसका भाग लगाएंगे हम 5 का, तो 5 8 40, अभी बच गया कितना उसको अलग से लिख दो, भाग कितने का लगा रहे हैं हम 33 का, तो 2 की पावर 4 तो अलग से हो गए, 2 तो 4 हो गए। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों 32, डिवाइड कर रहे हैं 8 33 से। अब यहाँ की अगर अपन बात करते हैं तो 4 तो हमारा रह ही गया, और यहाँ से जो शेषफल आएगा बेस का मान जिससे डिवाइजर से हमारा कितना कम है 1, लेकिन पावर इवन में है, तो यहाँ से शेषफल कितना आएगा 1, और ये हो गया 33। छोटी में बड़ी का भाग दिया जाता है तो छोटी ही हमारी क्या होती है दोस्तों शेषफल। वही प्रोसेस अब इसको 81 कैसे बनेगा, या तो 81 होगा या फिर 83 होगा। तो कैसे होगा, 3 की पावर 1 होता है 3, 3 की पावर 2 होता है 9, 3 की पावर 3 होता है 27, और 3 की पावर 4 होता है दोस्तों 81। तो इसको 3 की पावर बनाना है कितना 4, तो भाग लगाएंगे 4 का, तो 4 एकम 4, और बच गया कितना हमारा 1, तो ये हो जाएगा 15, तो 4 3 12, और 3 की पावर 3 हमारा अलग से हो गया, 13 चौके 52 हो जाएगा दोस्तों, और 3 55। क्यों, क्योंकि हमारा जब x की पावर n गुणा x की पावर m होता है तो x की पावर n प्लस हो जाता है दोस्तों क्या m। आधार समान होते हैं, बेस इक्वल होते हैं, तो पावर आपस में क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। यहाँ की अगर अपन बात करते हैं तो हमारा जो ये मान है 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4 और पावर हो गया 13, और भाग लगा रहे हैं हम कितने का दोस्तों 82 का, तो यहाँ पर 81 है, पावर ओड में है, तो बेस ही हमारा शेषफल हो जाएगा, या फिर यहाँ से माइनस का 1 गुणा में 3 3 9 और 9 3 27 बटे 82, माइनस का हो जाएगा दोस्तों 27, माइनस का 27 और प्लस का 82, तो 82 में से हम माइनस कर सकते हैं दोस्तों कितना 27, और यहाँ से रिमाइंडर का मान आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 12 में से 7 गए तो हमारा जो मान आएगा वो हो जाएगा 5, और 7 में से 2 गए तो 5, प्लस का दोस्तों हमारा रिमाइंडर का मान आ गया 55। तो ये था दोस्तों शेषफल प्रमेय का मान। कुछ पॉइंट और आते हैं, और एक लास्ट हमारा सीरीज वाला पॉइंट और बचता है दोस्तों, कल की क्लास में वो कंप्लीट हो जाएगा, जिससे लगभग हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हमने दोस्तों शेषफल प्रमेय किया है, और शेषफल प्रमेय कुछ एक पॉइंट और बच रहे हैं, 2-4 पॉइंट और हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप कंप्लीट ये चीज़ देखिएगा, अगला अपन नेक्स्ट सेशन में करते हैं।